श्योर, जैसे ही मैग्रोन की बात समझता, दिव्य कला, ये उसी उसी दिव्य कला का दूसरा हिस्सा है। श्योर है, हैरानी से मन ही मन सोचता और मैग्रोन को देखता। अभी के लिए तो वो लोग शांत थे। ऑफकोर्स यहाँ पर शायद पीछे से कुछ लोग आ रहे थे और उनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। श्योर, और मैग्रोन से तो कहीं ज़्यादा। देखते देखते वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आके जमा हो जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये अलार्म कैसे बजा? वहाँ पर ही ये आवाज़ पीछे से गूंजती है। श्योर और मैग्रोन जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उन्हें अपने सामने एक ताकतवर आदमी दिखता है, क्योंकि ऑफकोर्स ब्लैकआउट टीम का लीडर आशु था। उसने ही सारी चीज़ों को खड़ा किया था और प्राचीन गुफा में भी वो ही अपनी टीम को लेके गया था। इसलिए जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को ढूंढने में इसी का सबसे बड़ा हाथ है। सॉरी सर, असल में यहाँ पर इस लड़के ने एक स्किल को सीख लिया है, एक प्राचीन स्किल को। वो लड़की अचानक से हड़बड़ाते हुए कहती है और आशु वो मैग्रोन की तरफ देखता। वो जैसे ही मैग्रोन और शौर्य को देखता, वो अपने सर पे हाथ वो रख लेता। पता नहीं ये लोग बार बार रास्ते में क्यों आ रहा है। वो आगे अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता, हो तो तुम दोनों हो क्या? ऐसे सुना तुम्हारे बारे में, तुम दोनों ने कमाल कर दिया उन बीस्टों को मारकर। सच में तुमने काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई। वो आशु वो सच में एक टीम लीडर था और उसे इन चीज़ों के बारे में पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि आप भी आएंगे, हम लोग साथ लड़ेंगे, लेकिन आप तो आए नहीं। ऐसा क्यों? श्योर नॉर्मली कहता, हम लोग आते लेकिन हम सारे टीम लीडर्स एक जगह थे और वहाँ भी एक ताकतवर बीस्ट ने हमला कर दिया था, तो उसे संभालने में समय लग गया। लेकिन जब तक हम लोग सिटी में विजिट करने आए तब तक सब ठीक हो चुका था, तुम लोगों के बदौलत। वैसे हम लोग एक और आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम शायद फ्लेयर, उसने भी कमाल कर दिया था। मैं उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वो आशु वो अपने ईविल वाली आंखों के साथ वो शौर्य को देखते हुए कहता, वैसे मिलना तो मैं भी चाहता हूँ। उसने सच में लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी सभी की। शौर्य इतना कहता और चुपचाप रहता। दूसरी तरफ वो आशु, उसकी नज़र वो दिव्य कला पर जाती है। ये इतना चमक क्यों रहा है? वो आशु हैरानी से कहता, अगर ये चमक रहा है मतलब हो सकता है कि इसमें कुछ स्पेशल हो रहा हो। इसे जल्द से जल्द मेरे घर ले जाओ और लैब में टेस्ट करो। वो आशु वो सभी से कहता। मैग्रोन थोड़ा बेचैन होने लगता है, लेकिन श्योर उसे शांत रहने का सलाह करता। ये दिव्य कला एक तरीके से खाली पन्ने जैसा था और श्योर और मैग्रोन के यहाँ आने की वजह से ट्रिगर हो गया था, क्योंकि ऑफकोर्स उसे सीखने के लायक यहाँ पर सिर्फ श्योर और मैग्रोन ही है, क्योंकि उसका पहला हिस्सा श्योर और मैग्रोन ने सीख लिया। इससे दूसरा हिस्सा उन्हें ही वर्दी मानना था अपने आप को सीखने के लिए। एक तरीके से जब तक श्योर और मैग्रोन उसे देखकर पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। श्योर उसके सामने अभी अभी दिव्य कला का दूसरा हिस्सा आया था और अभी अभी वो आशु वो उसे अपने साथ ले जा रहा था, क्योंकि वो चमक रहा था। इसलिए देखते देखते वो आशु उस कागज़ के टुकड़े को वहाँ से ले जाता है। मैग्रोन उसका तो दिल टूट रहा था। ये मेरी बीवी की आखिरी निशानी है, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैग्रोन हल्का सा बड़बड़ाता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स चल रही है, लेकिन उस दिव्य कला का यहाँ पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब जहाँ तक रही इतने सारे डीमंस जो कि वहाँ कैद थे, ये थे वो थे, सब कुछ ये सब कुछ शायद इस दिव्य कला की वजह से ही हुआ है। वो महाराज इस दिव्य कला के साथ साथ इन सारी कलाओं को छिपा रहा था, जिसके बाद जब वहाँ पर डीमंस ने हमला किया इस दिव्य कला को ही हासिल करने के लिए, उस समय वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे सब कुछ खत्म हो गया। और इतने समय के बाद ये आशु, ये टीम लीडर, जिससे वो प्राचीन गुफा मिली जहाँ पर वो पुराना कबीला था, और वहीं से इसने सारी चीज़ें हासिल कर ली। श्योर है, मैग्रोन को समझाते हुए कहता। मैग्रोन अपने सर को हाँ मिलाता। तो अब करना क्या है? हमें वो कैसे भी हासिल करना होगा। मैग्रोन वो बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ श्योर ऐसे कहता, देखो ऐसे बेचैन होने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम परेशान हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये लोग इंसान हैं, नॉर्मल इंसान, और देवता लेवल की चीज़ों को ये कुछ ख़राब नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। और क्योंकि इसका पहला हिस्सा हम लोगों ने सीखा है, तो उसे सीखने के लिए सिर्फ यहाँ हम ही वर्दी है, कोई दूसरा उसे सीख नहीं सकता। ये याद है ना? श्योर है, मैग्रोन कहता। मुझे याद है। मैग्रोन भी स्माइल के साथ कहता, पहले यहाँ पर इन डीमंस का झमेला जो है वो देखना होगा। श्योर है, मैग्रोन से कहता। दूसरी तरफ वो आशु वो अपने लैब में आ गया था। ये चमक रहा है, ये चमक रहा है, इसके अंदर कुछ तो हुआ होगा। ये आखिर क्या है? क्या है ये कौन सी कला है जिसे मुझे सीखना है? वो आशु पागलों जैसी बातें किए जा रहा था। देखिए सर, आपको उससे अभी दूर रहना चाहिए, ये चीज़ें अभी खतरे से खाली रही हैं। पीछे से एक डॉक्टर आते हुए कहता। वो आशु फिर भी उसकी बात नहीं सुनता और उस दिव्य कला को छू देता है। उस समय जब उन लोगों ने उस दिव्य कला को हासिल किया था
तो उसके अंदर कोई चमक नहीं थी। ये एक अजीब सी कला लग रही थी। और हाँ, इसे सीखना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस कला के छोटे से पन्ने के ऊपर किसी लड़की की पिक्चर बनी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो पिक्चर भी इतनी ज़्यादा साफ नहीं थी कि कोई उसे अच्छे से देख पाए। हाँ, तेज आंखें वाले जैसे तैसे उस लड़की की पिक्चर को देख पाएंगे, लेकिन ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि आखिर वो लड़की है कौन। ये एक दिव्य स्किल है, देवता की स्किल। ये हमारे हाथ आई है, इसे हम कभी भी अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। ऐसा कहते हुए आशु एक बार उस दिव्य कला की उस स्किल को, मतलब उस छोटे से पन्ने के टुकड़े को छू देता है। जैसे ही वो आशु उस टुकड़े को छूता है, वैसे उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और वो तेजी से एक मॉन्स्टर का शेप लेने के बाद आंसू की तरफ बढ़ने लगती है। आंसू जैसे ही उस ताकतवर रोशनी को पितर पाता हुआ देखता है, अगले पल आंसू की बॉडी वो देखते देखते पूरी काली होने लगती है। उसकी बॉडी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने लगते हैं और देखते देखते उसकी आंखें लाल हो जाती है। देखते देखते आंसू की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो उस रोशनी को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो रोशनी उसका एक हाथ खा ही जाती है और फिर गायब हो जाती है। मुझे लगा ही था, मुझे लगा ही था ये एक दिव्य स्किल है। एक दूसरी आवाज़ वहीं गूंजती जो कि आंसू ही बोल रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इसे सीख पाऊंगा? आंसू किसी और से कहता, नहीं, इसे सीखना नामुमकिन है तुम्हारे लिए। तुम एक इंसान हो, डिमंस की बात नहीं, मतलब मैं भी इस स्किल को सीख नहीं सकता, लेकिन इस अद्भुत स्किल के अंदर जो ताकत भरी हुई है वो हासिल की जा सकती है, लेकिन उस ताकत की रक्षा कोई कर रहा है। वो डीमन आंसू से कहता। देखते देखते आंसू वो नॉर्मल हो जाता। उसने एक डीमन की आत्मा के साथ वादा कर लिया था और एक तरीके से आंसू उस डीमन की ताकत का इस्तेमाल या फिर वो डीमन आंसू की बॉडी का इस्तेमाल कर सकता था। और तो और आंसू को जो डीमंस की बॉडी और डेड बॉडीज मिली थी वो उन्हीं के ब्लड से बहुत सारे बीस्टों को म्यूटेट कर रहा था और बहुत सारे बीस्ट वगैरह बना भी रहा था हाइब्रिड बीस्टों का जीन्स का इस्तेमाल करके। और वही बीस्ट अपनी भूख मिटाने के लिए शहर पर हमला करते थे। लेकिन 3-4 मतलब कुछ समय से तो ये ठीक चल रहा था, लेकिन जब श्योर मैग्रॉन क्लियर ये सब की एंट्री हुई तब से ये बहुत ज़्यादा बर्बाद होने लगा। एक तरीके से कि उसके बनाए हुए बीस्ट वो ख़त्म हो रहे हैं तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। आगे क्या करना है ये बताओ? आंसू वो अपने डीमन से कहता, तुम्हें तुम्हें एक चीज़ करनी होगी। सबसे पहले उन बेवकूफ़ बच्चों को ख़त्म करो। जहाँ तक है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बार बार वो हमारे रास्ते का कांटा बनेंगे। तो एक ऐसा बीस्ट बनाओ जिसकी ताकत तुम भी ना संभाल पाओ। वो डीमन आंसू से कहता, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा। आंसू वो डीमन से कहता, तो समय लगाओ, लेकिन एक बात याद रखना, ताकतवर बनना है तो उन्हें ख़त्म होना होगा। और हाँ, ये दिव्य कला उनके पास आने की वजह से ही चमकी थी। कुछ तो अजीब बात है उन दोनों में मैंने देखा उन दोनों को, दोनों ही बहुत ज़्यादा अजीब और अजीब फीलिंग वाले थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि वो डीमन इतना कहते कहते चुप हो जाता। ऐसा वो क्या मतलब? वो आंसू फिर सिर्फ डीमन कहता, कुछ नहीं, तुमने जो कहा वो करो। वो डीमन इतना कहता है और देखते देखते आंसू की आँख जो लाल थी वो नॉर्मल हो जाती है। सभी लोग सुनो, एक ऐसा बीस्ट बनाओ जो कि ताकतवर होना चाहिए। अभी के लिए छोटे मोटे बीस्ट बनाना छोड़ दो। हमने इन छोटे मोटे बीस्ट को उससे बनाया था ताकि वो हमारा साथ दे, हमारा टीम का हिस्सा बने। उनके खाने की कमी हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें इंसानों का खैर छोड़ो, हम उन्हें इंसानों को भी इसलिए छोड़ रहे थे ताकि उनकी भूख मिटे, हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन अब बड़ी परेशानी है, कुछ ताकतवर लोग इस सिटी में घूम रहे हैं। सच में ताकतवर, जितने भी ताकतवर लोग थे उन्हें हमने अपने साथ मिला लिया, लेकिन कुछ ताकतवर लोग बाहर से आए। लेकिन बाहर से आने के बावजूद वो इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं? इसका कोई तो राज होगा। खैर छोड़ो। वो आंसू इतना कहते कुछ सोचने लगता। सही सोच रहे हो, वो डीमन आंसू से कहता। क्या? वो आंसू उसे वो चीज़ जो चीज़ सोच रहा था एक तरीके से वो उस पर उसको कंफर्म नहीं करना चाह रहा था, अंदर ही अंदर। सही सोच रहे हो, वो डीमन फिर से आंसू से कहता। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो बच्चे जिन्होंने उन डीमंस को हराया, वो फ्लेयर है जिसने उस बीस्ट को हराया जिसके अंदर डीमन की ताकत थी, और उनका लेवल क्या बहुत ज़्यादा था।
ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने उसे इसलिए हराया क्योंकि वो आंसू इतना कहते कहते चुप हो जाता। ब्लड की प्योरनेस, हाँ, उनके स्कैटिंग पावर्स बहुत ज़्यादा प्योर होंगे, तभी जाकर वो अपने से ज़्यादा लेवल वालों से लड़ पाए। वरना क्या तुमने देखा है इस समय में कोई भी अपने से एक लेवल ऊपर वाले से भी लड़ पाए? वो डीमन वो आंसू से कहता, और वो आंसू अपनी आंखें फाड़े कुछ सोचने लगता। लेकिन उन लोगों ने ऐसी चीज़ें कैसे हासिल की होंगी? आंसू फिर से कहता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा ना, वो दोनों अजीब थे। ये दिव्य कला भी उनकी वजह से एक्टिवेट हुई है, इसलिए वो दोनों लड़के नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। इसलिए उन्हें कभी भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना, एक बार में ही काम तमाम कर दो। वो डीमन इतना कहता और फिर गायब हो जाता। वो आंसू अपने सर को हाँ मिला रहा था और अपनी आंखें बंद करे हुआ था। ताकतवर, ताकतवर, और ज़्यादा ताकतवर बीस्ट बनाओ। वो आंसू इतना कहता, अपने डॉक्टर्स को एक ऑर्डर देता जिसे सुनकर वो लोग थोड़ा हैरान हो जाते। आप जानते तो ना कि आप क्या कह रहे हैं? वो डॉक्टर वो आंसू से कहता, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। जल्द से जल्द वो बनाओ और उसमें उनके जीन्स का इस्तेमाल करो। इतना कहने के बाद वो आंसू वहाँ से पलट के जाने लगता। हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि आंसू जहाँ पर है वो जगह कोई भी नहीं ढूंढ सकता। यहाँ पहुँचना एक तरीके से नामुमकिन है। ये एक ऐसी जगह थी। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन इस वक्त घर आ गए थे। मैग्रॉन अब भी अपनी उंगलियों को लेफ्ट राइट किए जा रहा था। शांत हो जाओ, देखो हर सिटी में हम लोग ताकतवर हुए ना, इस सिटी में भी हमें ताकतवर बनने का रीज़न मिला। ताकतवर बनने के बाद हम वो दिव्य कला छीन लेंगे उनसे, क्यों? वैसे भी उस दिव्य कला को यहाँ कोई सीख नहीं पाएगा। श्योर है, वो मैग्रॉन्स कहता, मैं जानता हूँ कि उससे कोई सीख नहीं सकता, लेकिन उस दिव्य कला की रक्षा जो कर रही, मतलब जो कर रहा है, वो एक ताकत है और उस ताकत को कोई और हासिल कर सकता है, जैसे डीमंस। मैग्रॉन जैसे ये कहता है, श्योर फिर हैरान दिखने लगता। डीमंस दिव्य पावर को कैसे हासिल कर सकते हैं, मतलब? श्योर है, मैग्रॉन्स कहता, जनरल डार्क ने काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी थी। एक तरीके से वो उन डीमंस का साइंटिस्ट था, और भी ऐसे डीमंस थे जो कि ताकतवर और खतरनाक थे। वो लोग भी बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करते थे इस दुनिया के हिसाब से, इस यूनिवर्स के हिसाब से। इस यूनिवर्स में आने के बाद डीमंस वो कमज़ोर होने लगे, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर राज करने का एक जरिया ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन देवताओं ने उनके प्लान के ऊपर पानी फेर दिया था। लेकिन उनके पास एक ऐसी ताकत आ ही गई थी जिससे वो लोग हम देवता की ताकत वो इस्तेमाल कर सकते थे। और क्योंकि दिव्य कला उसके अंदर देवता की ही ताकत भरी पड़ी है, और एक प्राचीन ताकत भी भरी पड़ी है जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, जिसकी समझ मुझे भी नहीं है, उससे वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है दिव्य कला, उसके पास अपना खुद का दिमाग होगा। तो एक तरीके से वो इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर ये बात उठ चुकी है कि यहाँ जो डीमंस है वो शायद देवता से भी लड़ सकते हैं, तो परेशानी वाली बात है। मैग्रॉन श्योर से क्या था, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि यहाँ की वो डीमंस उन टीम लीडर्स के साथ काम कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और वो डीमंस उस दिव्य कला को, उसकी ताकत को हासिल करने की कोशिश करेंगे, है ना? श्योर है, मैग्रॉन कहता। मैग्रॉन अपने सर को हाँ मिलाता। तो ताकत से हमें क्या, हमें तो स्किल से मतलब है ना? श्योर फिर से कहता, उसके अंदर जो ताकत है वही हमें उस स्किल को सीखने में मदद करेगी। वो ताकत हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारी शरीर को उस स्किल को सीखने लायक बनाएगी। और तो और हमारे अंदर जो पहले से ही दिव्य कला का आधा हिस्सा है, वो कोई नॉर्मल हिस्सा नहीं है। बाकी का नॉर्मल हिस्सा मिलने के बाद वो हिस्सा भी ताकतवर हो जाएगा और पूरा हो जाएगा, जिसके बाद हमारी ताकत और हमारी दिव्य स्किल की ताकत वो कहीं क्यों ना बढ़ जाएगी। हमारे उड़ने की ताकत, स्पीड, सब कुछ वो बढ़ जाएगी। बैकग्राउंड श्योर से कहता, हम लोग डीमंस को कभी कमज़ोर नहीं समझते हैं। एक बार कमज़ोर समझने की गलती की थी, जहाँ पर उन डीमंस ने हमें मुंह तो जवाब दिया था। उन डीमंस ने अपने फर्मिनियन एनर्जी का ही इस्तेमाल करके पावर क्रिस्टल बना लिया था, जो कि इस यूनिवर्स की देन, इस धरती ग्रह के बीस्टों को, एक तरीके से बीस्ट जब टाइटन प्रो लेवल हासिल कर लेते हैं तो वो लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, अपने नीरो कोर के ताकत का इस्तेमाल करके एक पावर क्रिस्टल बना सकते हैं। उस पावर क्रिस्टल के अंदर वो अपने पावर क्रिस्टल को बाहर निकाल के उसमें एनर्जी वगैरह भर के उसे दोबारा अपने बॉडी के अंदर डालकर अपनी ताकत डबल स्पीड में बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें सिर्फ बीस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को डीमंस ने किया अपने आंखों के फर्मोनियन एनर्जी का इस्तेमाल करके। उन लोगों ने एक पावर क्रिस्टल बनाया। बैकग्राउंड इशारे से कहता, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे डीमन लेगिस ने तुमसे ये कहा कि ये लाल पत्थर असल में, इतना कहते हुए मैग्रॉन उस लाल पत्थर को बाहर निकालता। श्योर इतना कहते हुए वो भी एक लाल पत्थर बाहर निकालता। ऑफकोर्स ये लाल पत्थर वही था जो कि पहले सिगरेट एक्सटे मिशन पे
3 जगह पर डिवाइड हुआ था। श्योर, मैग्रॉन और वो आदमी जो कि उनका साथ देने आया था सीक्रेट टेक्स्ट में, मतलब मिशन में। और इन दोनों ही पत्थरों को श्योर, मैग्रॉन और उस आदमी ने एक तरीके से ताकतवर बीस्ट टिमर्स के बीच से चुराया था। तुम्हारे डीमन लेगस ने यही कहा था ना कि ये दोनों कोई आम पत्थर नहीं है, ये पावर क्रिस्टल्स हैं उन डीमंस के। अब क्योंकि डीमंस यहाँ के हिसाब से यहाँ की चीज़ों को हासिल कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी परेशानी थी। अगर गलती से भी उन्होंने नीरो को जनरेट कर लिया होता तो वो यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते चले जाते हैं। इसलिए हम देवताओं को उन्हें रोकना पड़ा। डीमंस डीमंस ही होते हैं जो कि देवता से लड़ने की ताकत तक रखते हैं, लेकिन वो डीमंस जब ऊपर से यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद वो कमज़ोर होने लगे और वो हमारे बराबरी के रह गए। और काफ़ी सारे डीमंस और भी ज़्यादा निचली लेवल, मतलब 30 ग्रेड पर उन्हें छिप करना पड़ा। तुमने देखा होगा तुम्हारे बराबर लेवल के डीमंस, डीमन लेगेस, ये सभी तुम्हारे बराबर के थे, जो कितने ज़्यादा कमज़ोर माने जाते हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन एक समय होगा जब ये खुद देवता के लड़ने के ताकत थे, मतलब हमसे ऊपर भी थे। तो खुद समझ जाओ। बैकग्राउंड श्योर से कहता। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन इन सारी बातों का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं अपने आप को ताकतवर बनाने के अलावा। श्योर, मैग्राउंड कहता। ये भी ठीक है। मैग्राउंड इतना कहने के बाद एक लंबी अंगड़ाई लेके खड़ा होता है। मैग्राउंड एक लंबी सांस लेते हुए वो नीचे देखता। अब उदास मत हो दोस्त, मैं जानता हूँ वो चीज़ तुम्हारी बीवी की आखिरी निशानी है। तुम्हारी बीवी के मरते समय वो चीज़ आखिरी तक तुम्हारी बीवी के हाथों में थी, इसलिए मुझे तुम्हारी बीवी के बारे में सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस है मैग्राउंड। श्योर, मैग्राउंड के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता। बैकग्राउंड अपने सर को उठाता और हाँ, मैं अपने सर को हिलाता। हाँ, एक काम करते हैं, अभी प्राचीन समय चलेंगे ना। चलो, आज शिकार करेंगे, ताकतवर जो बनना है, मतलब। बैकग्राउंड श्योर से कहता। अभी हमारी ताकत टाइटन 4 लेवल 4 पहुंच चुकी है। देखा जाए तो हम अच्छे खासा प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्टार्टिंग पावर्स, हमें उस पर अच्छे से ध्यान देना होगा। हमारे स्टार्टिंग पावर्स 65% तक प्योर हो चुके हैं, तो हमारी ताकत जल्दी ही बढ़ेगी, लेकिन हमें ज़्यादा प्योरनेस वाले बीस्तों को भी ढूंढना होगा। लेकिन 6वें सितारे वाले कबले में भी हमें ऐसे बीस्ट ढूंढने में समय लगेंगे। श्योर, बैकग्राउंड कहता। ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो शिकार बचाएंगे। बैकग्राउंड स्माइल के साथ कहता और देखते देखते वो दोनों प्राचीन समय पहुंचते हैं, जहाँ पर वो लोग जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं, बाहर सिपाही लोग खड़े थे। आपको राजकुमारी ने बुलाया। वो सिपाही ईश्वर और बैकग्राउंड कहता है, उन दोनों का ही मुंह उतर जाता। कहाँ वो लोग फुल मोटिवेशन के साथ आए थे और कहाँ अब मुंह उतरते हुए ईश्वर और बैकग्राउंड एक तरीके से राजमहल जा रहे थे। ऐसे राजकुमारी और महाराज ने कहा था कि मिलना है, तो देख लेते हैं क्या। ईश्वर बैकग्राउंड कहता। बैकग्राउंड का मुंह उतरा हुआ था। देखते देखते वो दोनों ही राजमहल पहुंच जाते हैं। राजमहल में वो महाराज और वो राजकुमारी बैठे हुए थे, लेकिन वहीं बगल में एक और लड़का भी बैठा हुआ था, जो कि उन पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। वो राजकुमार, वो सैनिक श्योर कोई कान में कहता, ताकि वो दोनों उसके सामने थोड़ा इज्जत से पेश आए। श्योर और मैगन वहाँ आते हैं और सभी के सामने बॉw डाउन करते हैं। बहुत बढ़िया लड़के, तुमने साबित कर दिया कि जिद्दीपन में तुम कुछ भी कर सकते हो। वो महाराज श्योर से कहते हैं और श्योर उस राजकुमारी की तरफ देखता। माफ कर दीजिए महाराज, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। श्योर उस महाराज कहता, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या तुमने जो अभी कल किया वो तुम दोबारा कर सकते हो? वो महाराज श्योर से कहता है। मतलब? श्योर महाराज से फिर से कहता, असल बात यह है, क्योंकि तुमने अब ये साबित कर ही दिया कि तुम जासूस नहीं हो, तो तुम्हें हमारा जासूस बनने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो महाराज श्योर से कहता है, मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं किसी आसपास के कबीले में जाऊँ, वहाँ जासूस बनकर किसी एक कमरे में घुस के कुछ छोड़ाऊँ, है ना? श्योर वो उस महाराज से कहता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा होशियार हो। देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़का जाबाज है। वो महाराज वो राजकुमार की तरफ देखते हुए कहता है, और वो राजकुमार अपनी उल्टी आंखों से श्योर को देखता। देखा जाए तो वो राजकुमार बहुत ज़्यादा यंग लग रहा था। वो 21 ही साल का था और बस उसकी ताकत कमाल की थी। यहाँ के राजकुमार बनने लायक, मतलब 1-2 साल में इसने इतनी ताकत हासिल की है। लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज भी तो ज़्यादा है। श्योर मन ही मन सोच के अपने आप को बहला फुसला लेता। एक तरीके से श्योर को इतना समय लग रहा था, और ये राजकुमार 2 साल में ही, लेकिन हाँ, श्योर को भी ज़्यादा समय नहीं लगा था नीचे से ऊपर आने में, जबकि इस राजकुमार के पास यहाँ पर सारी रिसोर्सेज मौजूद होंगी वगैरह वगैरह। श्योर मन मन सोचता। श्योर एक तरीके से उस राजकुमार से जलन हो रही थी। वो राजकुमार अपनी जगह से खड़ा होता है और हल्का हल्का लड़खड़ाते हुए, जैसे वो नींद में चल रहा, वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और श्योर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तलवारबाजी आती है? वो लड़का, मतलब वो राजकुमार श्योर से कहता। श्योर अपने सर को हाँ में हिलाता और देखते देखते वो राजकुमार का पीछे हटता
और शार्क को अपने ऊपर हमला करने के लिए कहता। शार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहता।